तो चैप्टर चल रहा था हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो उसके अंदर नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी टू एक्टिविटीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हालांकि हम इसकी बात कर चुके हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, तो फिर भी थोड़ा सा और मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हम बात कर चुके हैं वो क्या क्या होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है ना, और क्या हो सकती है वेयर हाउस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद इंश्योरेंस, और एक लास्ट मैंने बताया था एडवर्टीजमेंट। तो ये सब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, यानी कि जो हमारी ट्रेड में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी कैसे हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छे से पता है, मतलब क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का कि हमारे गुड्स को, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो या सेमी फिनिश गुड्स हो, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये रिमूव करता है हिंड्रेंस। कौन से हिंड्रेंस? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की। पहली बात, हिंड्रेंस का मतलब क्या है? हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस दूर करता है किसकी? प्लेस की। वो कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लिया एक ये फार्मर है यहां पर, ठीक है, ये फार्मर है मान लिया यूपी में, इसने कॉटन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन किया। अब जो कॉटन मिल है जहां पर थ्रेड बनता है या जहां पर टेक्सटाइल मिल्स है जिनको कॉटन की जरूरत होती है, वो है मान लिया एमपी में। ठीक है, जहां पर टेक्सटाइल मिल्स हैं। अब एक बात देखो, इसने यहां फार्मर ने यूपी में प्रोडक्शन किया, यूपी में कोई टेक्सटाइल मिल नहीं है, तो इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसके लिए हिंड्रेंस है कि इसको बायर नहीं मिल रहा। खरीदेगा कौन इसकी कॉटन? है ना, कॉटन खरीदने वाले तो टेक्सटाइल मिल वाले होते हैं, वो यहां है नहीं। तो इसके लिए ऑब्स्टेकल है, बायर नहीं है। इसके लिए ऑब्स्टेकल है क्योंकि एमपी में कॉटन की प्रोडक्शन नहीं होती है, एमपी वालों को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है ना। तो इन दोनों के लिए ऑब्स्टेकल है, दोनों के लिए हिंड्रेंस है। तो ये हिंड्रेंस यानी कि इसको बायर मिल जाए और इसको सेलर मिल जाए, ये हिंड्रेंस कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ये हिंड्रेंस दूर कर देगा, यानी कि यहां से कॉटन ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी इसके पास, तो ये इनका प्रोडक्शन हो जाएगा और इनका मतलब माल बिक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, इस तरह से वेयर हाउस आ गया। अब आप सोच सकते हो कि वेयर हाउस कौन सी हिंड्रेंस दूर करता होगा? इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जो वेयर हाउस है वो टाइम की हिंड्रेंस को दूर करता है। वो कैसे? मान लिया हमें पता है कि जो एप्पल है वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो विंटर्स में होता है ना, एप्पल विंटर्स में ही आते हैं। और लेकिन अब मान लिया एप्पल्स हमें समर में चाहिए, तो कैसे होगा? अब समर में तो एप्पल का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो ये वेयर हाउस है जो इस टाइम की, क्योंकि अब देखो यहां पे प्रॉब्लम टाइम की है, क्योंकि एप्पल मान लिया आएंगे नवंबर दिसंबर में जो उसका प्रोडक्शन होगा, लेकिन हमें चाहिए ये मार्च अप्रैल में। तो अब ये जो हिंड्रेंस है टाइम की, ये टाइम की हिंड्रेंस कौन दूर करेगा कि नवंबर दिसंबर में एक प्रोडक्शन हुआ लेकिन मुझे मार्च अप्रैल में चाहिए? तो वेयर हाउस है जो टाइम की हिंड्रेंस को दूर करेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में जब एप्पल्स का प्रोडक्शन होगा तो वो वेयर हाउस में स्टोर कर लिए जाएंगे। ठीक है, और जब मार्च अप्रैल में उसकी जरूरत होगी तो वही स्टोरेज से मार्च अप्रैल में वो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो जो टाइम की हिंड्रेंस थी, जो टाइम की प्रॉब्लम थी, वो वेयर हाउस ने पूरी कर दी, मतलब रिमूव कर दी। उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कैसी हिंड्रेंस रिमूव करेगा? इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ मनी। वो कैसे? अब जो भी बिजनेसमैन है उनके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है ना, उसकी कहीं ना कहीं लिमिट है, लेकिन मान लिया उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पैसा चाहिए, और मनी चाहिए। अब और मनी कहां से आएगी? वो मनी देने वाला कौन है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक्स लोन देता है, ये जो फाइनेंस कंपनी है ये भी लोन देती है। तो इससे क्या हुआ, जो उसकी हिंड्रेंस थी, जो उसके पास पैसे नहीं थे, वो हिंड्रेंस किसने दूर कर दी? बैंकिंग एंड फाइनेंस ने। ठीक है, इंश्योरेंस, इट रिमूव्स ऑब्स्टेकल
ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस एक ही बात है, मैं बता चुका हूं आपको, ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस में हमें पता है अनसर्टेनिटी होती है, बिजनेस में रिस्क होता है ना, क्योंकि हमने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, अब अनसर्टेन है वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, या पता नहीं वो बिजनेस जो चीज बना रहे हैं उसकी डिमांड कहीं खत्म ही ना हो जाए, है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो वेस्ट हो जाएगी, जो हमने मशीनें खरीदी है वो बेकार हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है बिजनेस करना। तो इस रिस्क को कौन, ये जो अब ये एक रिस्क है, अब इस रिस्क के डर के मारे हम ऐसा तो नहीं कि बिजनेस ही ना करें, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन चाहिए ना। तो ये जो ऑब्स्टेकल है रिस्क की, डर की, ये जो डर है ये कौन दूर करेगा, कौन रिमूव कर रहा है इस ऑब्स्टेकल को? इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ये जो हिंड्रेंस थी रिस्क की, डर की, अनसर्टिनिटी की, ये रिमूव हो जाती है। उसके बाद लास्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किस टाइप की हिंड्रेंस रिमूव करेगा? इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो कैसे? अब मान लिया मैंने एक चीज का प्रोडक्शन किया एक एरिया में, तो वो उस एरिया में तो चलो ठीक है, यहां पे मैंने दिल्ली में एक चीज का प्रोडक्शन किया तो दिल्ली वालों को तो पता लग गया कि यहां पर एक चीज बिक रही है, क्योंकि वो मेरे नेबरिंग जो भी है उनको पता लग गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज जो दिल्ली में जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं या जो दिल्ली में सेल कर रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि यूपी वालों को या एमपी वालों को या हरियाणा वालों को सबको पता लगे, वो भी मेरे कस्टमर बने। अब कैसे पता लगेगा? ये मेरे कस्टमर कैसे बनेंगे? इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। तो ये जो एक ऑब्स्टेकल था कि इनको इंफॉर्मेशन, मतलब इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, तो ये ऑब्स्टेकल एडवर्टीजमेंट रिमूव कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पांचों जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ट्रेड की हेल्प करते हैं। किस टाइप से हेल्प करते हैं? ये बिजनेस की हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, और वो हिंड्रेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैसे। एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है कौन सी हिंड्रेंस? प्लेस की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाता है। वेयर हाउस कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करता है? टाइम की, क्योंकि जब जिस टाइम पे वो चीज चाहिए होती है हम वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं और उस टाइम पे अवेलेबल करवा देते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस मनी की हिंड्रेंस को दूर करता है। इंश्योरेंस रिस्क, डर, अनसर्टेनिटी की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। और एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, व्हाट इज द बिजनेस रिस्क? ये तो मैं पता है बिजनेस में रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है बिजनेस के अंदर? बिजनेस में ये 3 टाइप का रिस्क होता है। फर्स्ट, इनएडिकेसी ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। तो ये 3 टाइप का बिजनेस रिस्क होता है। इनएडिकेसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? देखो, हर एक जो बिजनेसमैन है ना, वो एक एस्टिमेट करके चलता है कि उसे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। क्यों एस्टिमेट करता है? मान लिया एक बिजनेसमैन है, उससे कुछ लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, तो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उससे वो लोन चुकाता ही है। अच्छा, उसी प्रॉफिट से उसको घर भी चलाना है अपना, ठीक है। अब मान लिया उसने एस्टिमेट लगा रखा है कि ये जो प्रॉफिट है ना, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ताकि मैं 6,000 रुपए के तो लोन पे करता रहूंगा हर महीने, और 4,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि घर में खर्चों के लिए मुझे चाहिए। तो अब क्या ये जरूरी है कि इसको 10,000 रुपए का ही प्रॉफिट मिलता रहेगा? रिस्क नहीं है कि अगर बाई चांस कोई ऐसा मंथ आ गया कि उसको प्रॉफिट सिर्फ 7,000 रुपए का हुआ हो, अब बताओ ये क्या करेगा? कैसे लोन चुकाएगा या कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा? तो रिस्क है ना। हालांकि प्रॉफिट है उसको, लेकिन प्रॉफिट एडिकेट प्रॉफिट नहीं है। एडिकेट प्रॉफिट का मतलब जितना उसे चाहिए था, सफिशिएंट प्रॉफिट ना होना भी तो रिस्क है, ठीक है। तो सफिशिएंट प्रॉफिट ना होना एक बिजनेस रिस्क है। दूसरा, लॉस। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एक बिजनेस में लॉस हो गया तो रिस्क है, क्योंकि बिजनेसमैन ने उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लोन्स ले रखे हैं, उसके अपने खर्चे भी हैं, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ये भी एक बिजनेस रिस्क है। तीसरा है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि मान लिया एक बिजनेसमैन ने मार्केट सेटअप की कि भाई मैं एक पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन करूंगा, एग्जांपल, उसने मार्केट सेट कर ली कि मैं मास्क बनाऊंगा, ठीक है, कोविड टाइम चल रहा है, मास्क बनाऊंगा मैं,
और सैनिटाइजर्स बनाऊंगा, तो उसने बहुत सारे सैनिटाइजर और मास्क की के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारा उसने रॉ मटेरियल ले लिया, मशीनरी ले ली, और पता लगा अगले महीने से कोविड खत्म हो गया, अब कोई मास्क लगाता ही नहीं है, जो नेसेसिटी थी मास्क की खत्म हो गई। तो अब यानी कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई, तो उसने जो उस मास्क के लिए इतनी सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी की सारी उसकी वेस्ट हो गई ना। तो इस तरह से मार्केट कंडीशंस में चेंज होता है, ये भी एक बिजनेस रिस्क है। फॉर एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जीन्स का फैशन है, ठीक है, अब जीन्स का फैशन है तो एक बिजनेसमैन ने जीन्स की फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दी, उसने बहुत सारा जीन्स का रॉ मटेरियल यानी कि कपड़ा ले लिया, मशीन्स ले ली, बहुत सारी लेबर लगा दी, और पता लगा अचानक से जीन्स का फैशन खत्म, मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई कि अब जीन्स को कोई भी लाइक नहीं करता। तो ऐसे में क्या होगा, जितना भी उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सब उसकी बेकार हो गई। तो रिस्क है अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। तो बिजनेस में 3 टाइप के रिस्क हो गए आपके सामने। इनएडिकेसी ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट जितना चाहिए उतना ना हो, ठीक है, ये एक रिस्क है। लॉस होना ऑब्वियसली रिस्क है, और मार्केट कंडीशन का चेंज होना ये भी एक बिजनेस का रिस्क है, ठीक है। इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के ऊपर वैसे मैं बता दूं आपको, एग्जाम में एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। बिजनेस रिस्क का एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, दूसरा कर रहे हैं हम कॉजेज। तो 2 क्वेश्चन बिजनेस रिस्क के ऊपर है इस चैप्टर में, ठीक है। तो कॉजेज देखो बिजनेस रिस्क के ऊपर बहुत इजी से 4 कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, अदर कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है, जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कॉजेज जिससे बिजनेस को बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। क्या कॉजेज है वो, देखो नेचुरल डिजास्टर्स है एक तरह की, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, लाइटनिंग, बिजली जो गिर जाती किसी के ऊपर उससे नुकसान हो जाता है ना, फ्लड से, अर्थक्वेक से नुकसान हो जाता है। तो ये नेचुरल कॉजेज है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, दूसरा है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज ये वो बिजनेस रिस्क है जो ह्यूमन नेचर की वजह से जो बिजनेस रिस्क में आ जाते हैं, बिजनेस को नुकसान होता है, इसमें ह्यूमन कॉजेज है, खुद ह्यूमन बीइंग्स कॉजेज है। क्या, स्ट्राइक कौन करता है, ह्यूमन ही तो करते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लेबर ने स्ट्राइक कर दी, नुकसान होगा ना, तो बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ना स्ट्राइक का। रॉयट्स है, दंगे हो गए, है ना, दंगे हो गए, मतलब सोसाइटी के अंदर रीजनल रॉयट्स हो गए या कोई भी, तो ये ह्यूमन कॉजेज है, ठीक है, इंसान की वजह से होते हैं, और इससे हमारे बिजनेस में इफेक्ट होता है। डिसऑनेस्टी, हमारे कुछ मान लिया मैनेजर्स ने घपला कर दिया, लाखों रुपए का इससे नुकसान हो सकता है बिजनेस का, है ना, डिसऑनेस्टी की वजह से, तो ये भी बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा, ह्यूमन कॉजेज है। और पावर फेलियर वगैरह हो गया, मतलब कुछ फॉल्ट हो गया किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी लेबर की वजह से गया, मशीन उसने मतलब खराब कर दी, उसकी ऑपरेट नहीं सही से कर पाया, है ना, तो ये सारे के सारे ह्यूमन कॉजेज है, इंसान की वजह से है, और ये बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब इकोनॉमी, जो हमारे आसपास जो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके वजह से जो रिस्क है। इकोनॉमिक यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो इकोनॉमी है, उसकी वजह से जो हमारा बिजनेस अफेक्ट करता है, जैसे कि कंपटीशन, मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ गए, आपका बिजनेस रिस्क में है ना। प्राइस लेवल मान लिया बहुत डाउन हो गया, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका प्राइस लेवल बहुत डाउन हो गया, आप बेच नहीं पा रहे, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लॉस हो रहा है, तो ये बिजनेस रिस्क है, ठीक है। लेकिन ये देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंडीशंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि डिमांड ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स बना रहे हो वो कस्टमर से लेना ही बंद कर दिया, उसकी डिमांड खत्म हो गई है, ठीक है। जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आप बना रहे थे अब उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, या अब कस्टमर दूसरी टेक्नोलॉजी वाले गुड्स मांग रहे हैं, तो ये है सारे इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। उसके बाद है अदर कॉजेज, जो इन तीनों में कवर नहीं हो रहे हैं, वो अदर कॉजेज है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मतलब रोज रोज चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी आई, उसने पॉलिसी बनाई, आपने उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि भाई चलो बीजेपी आई है, बीजेपी मेक इन इंडिया और बीजेपी इसको प्रमोट करती है, तो चलो हम भी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब पता लगा अगले ही साल बीजेपी अब इलेक्शन हार गई, अब कांग्रेस आ गई, अब उसकी पॉलिसी अलग है, लेकिन हम तो अपना बिजनेस किसकी वजह से सेटअप कर चुके थे, हमने जो बीजेपी आई थी उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस का सेटअप किया, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब आ गई कांग्रेस, तो हमारा वो सेटअप खराब हो सकता है ना। तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारा बिजनेस रिस्क में आ सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। और भी है, जैसे पैंडेमिक हो गया, कोविड आजकल जो चल रहा है, या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज रेट का मतलब अगर आप मान लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो,
तो वहां पे एक्सचेंज रेट, जो डॉलर का रेट है वो अप डाउन होता रहता है ना, तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस रिस्क के फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, ठीक है।